हरे कृष्णा। आज हमारे श्लोक 32 है, जिसको चर्चा करने जा रहे हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुख्य से। चौथा अध्याय के 32 नंबर श्लोक भगवद गीता। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुख्य से। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्म से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद कहते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। क्योंकि लोक देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। तो भगवान ने लगभग 23 या 24 नंबर श्लोक से लेकर के इसी श्लोक तक यज्ञ विधियों क्या फल प्राप्त होता है उसको बोले। मैं 31 श्लोक में यज्ञ न करने वालों को बोले, उनके वो भी बताए। जो उपसंहार करते हुए सब्जेक्ट को भगवान ने यज्ञ की सिद्ध हैं कि ये सारे यज्ञ एवं बहुविधा यज्ञ, यज्ञ को सिद्धांत बताते हैं। सारे यज्ञ जो है वेद से ही बताया, वेद में बताया गया। तो भगवान ने ये 2 लाइन में 3 बात हमको सिखा देते हैं। सबसे पहले तो एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे। ब्राह्मण कहते हैं वेद। एवं बहुविधा, एवं शब्द सबसे पहले भगवान बोले। एवं शब्द का अर्थ है इस प्रकार। तो इस शब्द को कभी हम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से पहले कुछ बात कहे होंगे, अभी जो कहेंगे उसको जोड़ने के लिए इस प्रकार कहेंगे, है कि नहीं। जो इस प्रकार शब्द को इस्तेमाल करेगा दैट मीन्स इज कनेक्टिंग। जो पहले बोला था अभी क्या बोलने जा रहा हूं। तो भगवान भी पहले से यज्ञ बने तो अभी एंडिंग करते एवं, मतलब जो इस प्रकार जो मैं पहले सारे यज्ञ में बताया इसके बता एवं बहुविधा यज्ञ। भगवान लगभग हम देखते हैं कि 13-14 प्रकार की यज्ञ वर्णन किए ये सारे श्लोक में। तो उसमें बहुविधा यज्ञ, यज्ञ अनेक प्रकार की है। तो बहुविधा यज्ञ के शब्द एक अर्थ हो सकता है कि हम सभी सारे यज्ञों को नहीं कर पाएंगे, नहीं, एक यज्ञ करेंगे और इसी से ही आपको प्राप्ति हो जाएगा। सारे यज्ञों के एक साथ बस हम नहीं है कि सब अलग अलग विधि विधान है, हर यज्ञ का अलग अलग विधि विधान है। तो आप कोई एक यज्ञ को करके अपने पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और यज्ञ का मतलब है, हमेशा मैं कहता हूँ, भगवान की प्रसन्नता, यही यज्ञ है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए विविध विविध प्रकार के उपाय है। आपको जो सुटेबल है यू एक्सेप्ट इट। स्थान, काल, पात्र, परिवेश, इसके अनुसार में यू डिसाइड। और अपने गुण स्वभाव के अनुसार भी डिसाइड करो कि क्या आप कर सकते हो अच्छे से, और भगवान के लिए कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। ये हमारे ऊपर है। भगवान बोल दिए मैं इतने सारे ऑप्शन देता हूँ, ये ऑप्शन से कोई स्थान, काल, पात्र, परिवेश और अपना स्वभाव गुण के हिसाब से यू डिसाइड। बट द गोल शुड बी टू प्लीज मी। भगवान को प्रसन्नता, यही यज्ञ का अर्थ है। तो
इसलिए बहुविधा यज्ञ, इसलिए अनेक प्रकार के भगवान की प्रसन्नता के उपाय बता दिया गया। तो उसमें बीतता ब्राह्मणों मुखे, ये कह करके भगवान कहते हैं बीतता ब्राह्मण मुखे। बीतता मतलब विस्तार किया गया। बीतता शब्द का अर्थ है इलाबोरेटली बताया गया। बीतता ब्राह्मण मतलब वेद शास्त्र में, मुखा मतलब मुख से। तो इससे एक बात समझ में आता है कि वेद शास्त्र ये पर्सन, ये केवल किताब नहीं है। वैदिक ज्ञान व्यक्ति है, उसका मुख है। शरीर नहीं है तो मुख कैसे आएगा? भगवान ने कहता ना अपने से मुख से कि ब्राह्मणों मुखे, मतलब वेद शास्त्र अपने मुंह से बात कहे, मतलब उनका भी व्यक्तित्व है। वेद का भी व्यक्तित्व है। ये बात भागवत में दसम स्कंद के 87 चैप्टर में वेद स्तुति, इसमें वर्णन आता है। कुमारो चतुर कुमार कहते हैं कि भगवान को जब सृष्टि की विलय करना होता है, सारे तत्वों को सिमट करके अपन में ले लेते हैं और सो जाते हैं। सबकी दुकान बंद करके सो जाते हैं। सो जाते हैं। अब भगवान स्वयं का जोग निद्रा में रहते हैं, और जब फिर पुनः सृष्टि करने का उनका विचार होता है, और सोते सोते भगवान विचार होता है, तब उनके सांस से वेद प्रकट होता है। वेद प्रकट होकर के फिर उन्हीं की स्तुति करते हैं, जगाते हैं उनको। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े आदमी राजा आगरा होते हैं, बंदी होते हैं ना, आवाज करते हैं, गुण कीर्तन, तब जगह बड़े लोग से जगाने के लिए हम लोग तो अलार्म लगाते हैं। लेकिन पहले जमाने में अलार्म था नहीं, बंदी जन होते थे, गुणगान करते थे। आज भी मंदिर के लिए गाना होता है ठाकुर जी को जगाने के। उठो उठो गोपाल, है कि नहीं? ये अ, तिरुपति में ये कौन सा गोविंद उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद गरुड़ध्वज, हाँ वो श्लोक करते ना। तो भगवान को उठाने के लिए भी स्तुति किया जाता है। तो इस प्रकार बड़े बड़े लोग राजा राजा तो उनको उठते हैं। तो इस प्रकार वो कुमार लोग कहते हैं कि भगवान का जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है, तो ये वेद जो व्यक्तित्व रूप में भगवान को प्रार्थना स्तुति करते हैं। तो फिर भगवान उठ करके फिर सृष्टि क्रिया शुरू करते हैं। मतलब वेद को सामान्य किताब की सामान्य कोई नहीं शब्दमय वेद, क्योंकि भगवान इज एब्सोल्यूट पर्सन। उनसे जो भी कुछ आता है कुछ सब एब्सोल्यूट होगा, पूर्ण होगा। तो भगवान कहते हैं कि भगवान के सांस से वेद, भगवान के सांस से वेद प्रकट हुए, भगवान को प्रार्थना करते ही। इसलिए भगवान ये कहते ब्राह्मणों मुखे, कि ब्राह्मण मतलब वेद शास्त्र अपने मुख से ये बात कहे, अनेक प्रकार यज्ञ के विधान बताए। ये दूसरी शिक्षा भगवान देते हैं, कर्मजान विद्धितान सर्वा। सेकंड लाइन में फर्स्ट, कर्मजान विद्धि तान सर्वा। अर्जुन, कर्मजान मतलब सोचे कर्मजात है, विद्धि मतलब जानो। ये सब कर्म से, तान मतलब जितने सारे यज्ञ बताया गया, ये सारे कर्म से उत्पन्न होते हैं। कर्म से उत्पन्न होता है। हम तीसरा अध्याय में चर्चा किए थे कि भगवान से वेद आता है, वेद से कर्म होता है, और कर्म से यज्ञ होता है। ये साइकिल हम चर्चा किए थे। तो इसका अर्थ क्या है कि वेद से कर्म आता है, कर्म से यज्ञ होता है? नहीं, उसका अर्थ ऐसा है, कर्म से यज्ञ नहीं। क्योंकि इसका अर्थ असलियत में यही यही से समझना चाहिए कि जो जो यज्ञ के लिए कर्म हम करते हैं, यज्ञ विधि तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, हाथ इंद्रिय से लगा कर कर्म करना पड़ेगा। और जो यज्ञ विधि के लिए जावतीय प्रकार के कर्म, ये सारे कर्म वेद में वर्णित है। वेद का आदेश के अनुसार होना चाहिए, अपने मनमानी नहीं होना चाहिए। अनुसार जो हम यज्ञ विधि करेंगे वो अपने मनमानी नहीं करना चाहिए। इसीलिए वेद के द्वारा आदेशित होना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा मेरे ठाकुर को तो मैं ऐसा ही करूंगा, मैं कुछ नॉनवेज लगाऊंगा, मैं कुछ करूँ, अरे भैया ऐसे थोड़ी चलेगा। सेवा कर रहे हैं, सेवा करने का सिद्धांत ही है, ये यज्ञ का अर्थ है भगवान की सेवा। उसका सिद्धांत यही है कि जो जिनको सेवा करते हैं, फर्स्ट आस्क हिम हाउ कैन आई सर्व, और उनके हिसाब से उनको सेवा करो तो खुश करना। नहीं तो हम किसी को खुश करना चाहते हैं, जैसे हमारे कई हैं जिनका भी गले में
टंसिलाइट में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन है, और उनको अपने लस्सी लाएंगे, खट्टी लस्सी आइस डाल कर देंगे, मैं बड़े प्रेम से लेकर आया हूँ, प्लीज। अरे भाई एक तेरा प्रेम, एक ही प्रेम है। प्रेम नहीं होता, उनको चाहिए अभी गरम काढ़ा, गरम काढ़ा न देकर उसको लस्सी लाकर दे रहा है, ठंडी लस्सी, तो सेवा नहीं होगा। तुम कितने प्रेम भले करो, और सेवा नहीं होगा, कष्ट दे। तो इसलिए उनको पूछना चाहिए, मैं किस प्रकार से आपको प्रसन्न करूं, ये विधि है। तो वेद शास्त्र भगवान से ही प्रकट होकर के हमको बताते हैं, आपका जो कर्मेंद्रिय मिला, इस कर्मेंद्रिय को किस हिसाब से कर्म में लगाओ, ताकि भगवान को प्रसन्न कर पाओगे। इसलिए कर्मजान विद्धितान, भगवान कहते हैं कि सारे प्रकार के मुझे जो प्रसन्न करने का क्रिया जो यज्ञ है, ये सब कर्म से आता है, क्योंकि तू तो कुछ कर्म तो करता है। कर्म, सारे कर्म मुझे प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। आप मुझे प्रसन्न न कर केवल आपके प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हो, इसमें पाप होता है आपका। अगर मुझे इसमें ऐड कर दोगे तो बस जाएंगे, यज्ञ कर्म हो जाएगा। तो हम प्रत्येक कर्म को यज्ञ कर्म करने के सीखना चाहिए। अरे कार्य शुरू भी यज्ञ कर्म, कैसे यज्ञ कर्म होगा, भगवान को ऊपर करने से यज्ञ कर्म हो जाएगा। भगवत प्रसन्नता के लिए हम सोते हैं, अगर हम सोते समय सोएंगे, मैं इसलिए विश्राम सो रहा हूँ ताकि मैं कल उठकर ठाकुर जी की सेवा कर पाऊँ, यह यज्ञ सुना। जगते समय उठते समय, हे प्रभु, भगवान का नाम लेकर के जगो, अब मुझे बुद्धि दो, ज्ञान दो, अ, व्यवस्था दो, ताकि मैं आपको सेवा कर सकूं दिन भर। हो गया यज्ञ ही, उठना भी यज्ञ होगा। दान तुम करते समय एवरी एक्शन, अगर हम प्रभु को इसे सोच कर कहेंगे, प्रभु मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मुझे भी जा करके उठाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्नान कर रहा हूँ। अब आज मैं उठा तो लाइट ही नहीं था, हमें बोला नहीं था कि जैसे इच्छा, और चाहते नहीं आज मैं मंगलाती जाऊँ। हाँ, वेट किया तो फिर टर्च लेकर के आया। मैं फिर जा रहा था, लेकिन टर्च में जा करके आधा से तो फिर वो पानी बकेट ला कर दिया, फिर लाइट आया 5 बजे। तो फिर मैं बोला चलो भाई, ठाकुर जी चाहते हैं दर्शनार्थी करके जाओ, है ना नहीं। तो इस प्रकार ये जो यज्ञ विधि, जो विधि के अनुसार जो कर्म है, ये सब कर्म से ही यज्ञ होता है। और ये कर्म अपने मनमानी ना करके वेद की आदेशित आदेश के अनुसार होना चाहिए। ब्राह्मण मुख में, वेद अपने मुख से विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्म के विस्तृत वर्णना किया है, उसी को जान करके उसी से एक क्रिया करो, एक क्रिया से ही यज्ञ संपन्न होगा। कर्म से यज्ञ संपन्न, इसलिए कर्म जान विद्धिता, ये सब अपने कर्म के द्वारा जान जो ये यज्ञ संपन्न होगा। एवं ज्ञाता विमुख्य से, तीसरा लेसन भगवान आज दे रहे हैं, एवं ज्ञाता विमुख्य से। एवं मतलब इस प्रकार, ज्ञाता मतलब जान करके, विमुख्य से शब्द में दो शब्द मिलकर हुआ है। वि मतलब उपसर्ग विशेष, विशेष प्रकार से भी, मुख्य से मतलब मुक्त हो जाना। तो हम काल भी चर्चा कर रहे थे, सब मुख्य प्राप्त है ना, धर्म अर्थ काम मुख्य, ये सब करते मुक्ति प्राप्त होने के लिए, निकल जाने के, मुख्य प्राप्त करने के लिए। भगवान ने विमुख्य से अर्जुन क्यों कहते हैं, अर्जुन अगर तो इस प्रकार से जान करके इस प्रकार काम करोगे, विमुख्य से, भगवान ने यज्ञ चैप्टर को एंड कंक्लूडिंग कर रहे हैं, उपसंहार करते हैं करके, जो इस प्रकार यज्ञ करेंगे उनको विशेष मुक्ति प्राप्त, नॉट ओनली मुक्ति, विमुख्य से। मुख्य से नहीं, विमुख्य से क्यों कहे, विशेष प्रकार मुक्ति क्या है, क्योंकि जो मुक्ति कामी है, हम जानते हैं संसार में अनेक लोग मुक्ति कामी है, मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति मतलब जो कृष्ण बंधन में पड़े हैं, खुल जाए, कोई खोल दो प्लीज, चाहे देवी देवता, कोई प्रभु, कोई भी में से निकाल निकाल दो, मुक्त हो जाए यज्ञ की विधि से, आसन का प्रणाम, देव यज्ञ, किसी प्रकार से विधि से निकलना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उनको मुमुक्षु कहा जाना, किसी प्रकार से निकल जाना मुक्ति से। लेकिन भक्त लोग के लिए, अर्जुन भक्त था, उसके लिए बोलते नहीं, तो मुक्त नहीं, मुक्त हो जाकर करोगे क्या। अनेक हमारे शास्त्रों में हम चर्चा कर रहे थे, कई लोग हैं जो लीन हो जाते हैं, इसमें बोलते हैं मुख्य, मुख्य हो गया, मुख्य होकर करोगे क्या, है ना। हम जो एक गीत है ना, जी भी जागो, गोरा चंद्र बोले, तो गोरा चंद्र हमको बोलते हैं जी भी जागो, जागो, हम तो बैठकर उठकर बैठे हैं, क्लास सुनने, फिर जाएगा क्या।
कहाँ हम सोए हैं? तो गौरांग भगवान कहते हैं कि तू सोए हो माया के गोद में। माया की गोद में ना? बोले क्यों, मैं तो जग कर बैठा हूँ। बोले नहीं जगा हुआ है, क्योंकि जगने का लक्षण अलग होता है। हम कहेंगे कि मुंह दांत ब्रश करके मुंह धो करके स्नान करके आके बैठा हूँ, बोले अब किया है, लेकिन ये जगा करके इसके लक्षण नहीं है। जागृत होने का लक्षण तभी पता चलेगा कि जागृत होने के बाद जो करना क्रिया करना था वो कर रहा है या नहीं। समझ में आया? हम जगते हैं किस लिए? कुछ करने के लिए। जो करने था कार्य, आपका जो दायित्व है उसको अगर आप नहीं करते हो तो मतलब सोए हो। कहते हैं ना, सो रहा था क्या? कि नहीं सो रहा था क्या? तो सो नहीं रहा था, कोई और काम करता होगा। लेकिन जो आवश्यक, जो उनका दायित्व दिया गया जो कर्म करने के लिए, जो अवश्य कर्तव्य है, उसको अगर नहीं करेगा तो गाली देते हैं, सोया सोया था क्या? पर क्या फल क्यों है? सो रहा था क्या? है क्यों नहीं किया? क्योंकि जो तुझे करना उचित है, जो आपके लिए जो कर्तव्य निर्दिष्ट किया गया, और निर्दिष्ट कर्तव्य तो नहीं कर रहा है, बाकी जो कुछ कर रहा है आपके लिए सोने के समय। है समझ में? हमको जो कर्तव्य करने के, व्हाट वी सपोज टू डू, हम लोग को जो करना चाहिए अगर हम नहीं करते हैं तो वी आर स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग। तो इसलिए अब प्रश्न उठता है हमको क्या करना चाहिए था, व्हाट इज आवर, व्हाट वी सपोज टू डू, ये हमको पता नहीं अभी तक। हमारा जीवन के उद्देश्य क्या करना चाहिए? भगवान ने कर्मेंद्रिय दिए, शरीर दिए, मन बुद्धि से व्यवस्था दी, फॉर व्हाट? संसार के 90% लोग अपने मस्ती लेने के लिए उसको यूज करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं अजिज्ञा से इसे बदमाश है, उनको मैं जेल में डाला हूँ और भी पनिशमेंट दूंगा। आसुरी जन्मान मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, बोले जन्म जन्म तक उनको इसी पनिशमेंट देते रहो। लेकिन जो मुख्य के लिए प्राप्त करते हैं, मुख्य के लिए प्राप्त करके मुख्य होकर भी करते क्या है? अभी भी और उसके बाद भी वो लीन हो गए। अरे इसके लिए तुझे दिया था मंदिर भगवान के बैठने के लिए? नहीं, दिया तो कुछ काम करने के लिए। व्हाट इज दैट कर्म? ये भगवान की सेवा। जो भगवान की सेवा है विशेष मुक्ति, ये साधारण मुख्य नहीं। जो ब्रह्म ज्योति को चले जाते हैं मुक्ति भले कहा जा सकते हैं, लेकिन जाकर भगवान की सेवा तो नहीं, भगवान सेवा नहीं कर पाए तो उनको विशेष मुक्ति नहीं। लेकिन अर्जुन क्योंकि भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए इस श्लोक में एक बात, कर्मजान विधितान सर्वान से भगवान एक और ध्वनित अर्थ निकलता है, ये भी निकलता है कि अर्जुन भगवान को प्रश्न किए थे कि प्रभु मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा है? मैं बाबा जी बन करके हरे कृष्ण ध्यान कर लेता हूँ, अब जब करूंगा मांग कर खा लूंगा मधुकरी करके, मुझे लड़ाई झगड़ा में मेरे परिवार लोगों को मारने में क्यों लगाते हैं? ये बड़े घोर कर्म है, उसमें क्यों लगाते हैं? तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में देते हैं कि अर्जुन, तू जिसको घोर कर्म समझ रहा था, ये घोर कर्म नहीं है, वो यज्ञ कर्म है। क्योंकि इस कर्म के द्वारा मैं प्रसन्न होऊंगा। आप लड़ोगे, इट इज फॉर माई प्लीजर, तो ये यज्ञ है, ये कोई घोर कर्म नहीं है। तो कोई भी कार्य चाहे बाहर से कैसे भी दिखाई पड़े, अगर हम भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं, ये यज्ञ है, ये यज्ञ हो जाता है। तो यही प्रकार वेद में हमको शिक्षा दे रहा है। वेद अपने मुख से भारी बहुत अनेक अनेक प्रकार के क्रियाकर्म वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अपना बुद्धि स्वभाव कर्म गुण द्वारा अब करेंगे तो भगवान प्रसन्न, ये सब यज्ञ कर्म बन जाएगा। इसलिए अर्जुन को भगवान डायरेक्टली कहते हैं अर्जुन के लिए, इसे तेरे जो कर्म, जो आप जो कर्म सोच रहा है, ये कर्म नहीं, ये तो यज्ञ है, क्योंकि इसमें प्रसन्न होगा। लेकिन तू उसको ना करके जाके हरे कृष्ण जप के बाबा जी मन में जाएगा, ये यज्ञ नहीं होगा, अयज्ञ हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रसन्नता नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ इसे कर। तो इसलिए हमको सबसे पहले हम निर्णय करना होगा, व्हाट गॉड्स वांट फ्रॉम अस, भगवान हमसे चाहते हैं क्या? मैं यही काम कर रही हूँ कि कर रहा हूँ, या और कुछ कर रहा हूँ मेरे मतलब कर रहा हूँ? हमेशा हम चेक करना चाहिए कि ये मेरे मतलब से कर रहा हूँ, ना कृष्ण की इच्छा के, निताय की इच्छा। तो अगर इस प्रकार आप चेक करके उनसे पूछ करके उनके आदेशित कर्म को करोगे मुझे प्रसन्नता के लिए, तो आप
केवल ब्रह्म में लीन है, मुक्त नहीं हो जाएगा। विमुख्य से, विमुख्य से मेरे सेवा में लगो। तो भगवान की सेवा में लग जाना, दिस नॉट मुक्ति, ये क्या है? विशेष मुक्ति। ऐसी विशेष मुक्ति, विशेष मुक्ति है, असली मुक्ति है भगवान। इसलिए तो गौरंग महाप्रभु कहते हैं कि तुझे मैं दिया तो तू आकर चुप बैठने के लिए, सेवा में लगो तब तक जागृत माना जाएगा। सेवा क्या है? क्या हमारी सेवा है? भगवान ने इस गीत में सामने बोले, भजीब बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिल तुम्हें अविद्यार भरे। बोलते हैं कि संसार में तुझे भेजा था भजन करने के लिए, भजन नहीं सेवा। तो इसको भूल करके बोल, अविद्या अज्ञान के कारण बाकी बहुत कुछ काम करता है, बोलता है कि तो इसलिए केवल भजन करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, और इस कर्तव्य में लग जाना ये हमारी विशेष मुक्ति है। तो मुख्य से तो अ, हम लोग अभी नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा से, विशेष कृपा से हाँ, अब हमारे कुछ छत्र मंडली के साथ और कुछ हमारे मित्र मंडली के साथ नित्याय धाम में आए हैं। 9 वर्ष में पदार्पण किए। तो कई लोग सब नए साल रिजोल्यूशन करते हैं कि इस साल में हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मन में सोचने से क्या खर्च क्या लगता है ना? नहीं, बोलने में वचन से क्या दरिद्रता, बोलने से कोई दरिद्र थोड़ी ना हो जाता है। तो कुछ देता है करता है तो कुछ जाता है, बोल दो, उसमें क्या है, करो नहीं करोगे बात अलग है। हमारा शास्त्र कहता है कि जो अच्छे कर्म को बोल भी देता, मन में सोच लेता मैं करूंगा करूंगी, उसका फल उसको मिल जाता है। अच्छे कार्य, लेकिन गलत काम हम अच्छा करे सोचते नहीं, गलत काम सोचते रहते हैं, देख लूंगा छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार के विचार मन में हमारा आता है। भगवान की सेवा करने के लिए मन में विचार कभी आता ही नहीं। लेकिन भगवान की सेवा करने का भाव अगर विचार मन में भी आ जाए तो करो नहीं करो कम से कम मेरिट मिल जाएगा आपको, है ना? हाँ, तो हमेशा इसलिए मन में सद्भावना सदविचार रखे। तो हमारे कई प्रकार से वो अपने मुझे मैसेज कर रहे थे, हम न्यू ईयर में ये रिजोल्यूशन को अभी बाकी है, बोलते हैं हम अभी करेंगे, हमको 5 मिनट अलाउ कर, हम रिजोल्यूशन आपको सुनाएंगे। तो हमारे लिए तो सबसे बेस्ट रिजोल्यूशन इस निताई के धाम में ही होगा। बोले हैं काम कर लिया तो मतलब 50% सक्सेस। यस, काम कर लिया तो 50%, अब करोगे तो हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, जो मैं भी मन में सोच रहा हूँ कि जब तक हमारा यही समझ में आया कि हमारे लिए तो उद्धारकर्ता निताई है, और कोई है ही नहीं, और कोई किसी के पास जा नहीं सकते, ये डंडा मारेंगे। यही है जो विचार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग को, हमारे जैसे पतित पामर को उद्धार यही एक्सेप्ट वही कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये डिसीजन संकल्प लेना चाहिए निताई धाम में कि जब तक के तुच्छ शरीर रहे, और जब तक उसमें ये मन बुद्धि आदि रहे, अपनापन रहे, तो तब तक केवल निताई की सेवा करो, और जो निताई की सेवा करने का मन में विचार करते हैं, सोचते हैं निताई को खुश करने के लिए, उनके सेवा में लग जाए। जो निताई के हुए और निताई का हो रहे हैं, और है भी ना जो होंगे आगे, ये सभी के सेवा के लिए ये शरीर मन बुद्धि चले जाए, जब तक है तब तक उन्हीं के सेवा में लग जाए। दिस इज द बेस्ट रेजोल्यूशन। एक कवि कहते हैं, लक्ष्मणदास आई थिंक, निताई नावलीला मुखे मजिल संसार। तो हमारा ये गौरव बोलिया जाओ का जीवन, हम निताई बोलिया जाओ का जीवन, है ना? नहीं, हाँ, तो नित्यानंद को स्मरण करते हुए, उनके नाम मुख में लेते हुए, और उनके सेवा, और उनके सेवा तो हम नहीं कर, उनके सेवक की सेवा। हमारे जी सो मंडली आए हैं, उसमें अधिकांश है निताई पद आसक्त, निताई के पैर में से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम उनके पीछे पड़े हैं, क्योंकि ईश्वर निताई के सेवक हैं। और कुछ हैं जो निताई के सेवक होना चाहते हैं, अभी अभी सोच रहे हैं, जैसे हमारे सारंग जी हैं, वो तो मुझे समझ समझ नहीं आता, लेकिन मैं देख रहा हूँ सब कर रहे हैं, मैं भी सोचता हूँ शायद मैं भी करूँ। तो एटलीस्ट थिंकिंग है वे ना, आगे भविष्य में चल करके निताई के चरण में आएगा, तो उनके भी सेवा हमको करना चाहिए। जो जो सब
करने का सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं और जो करेंगे करके भविष्य में विचार रख रहे हैं, इस सभी के सेवक हमें बनना चाहिए। इस मन बुद्धि शरीर के द्वारा उन्हीं की सेवा करते रहना चाहिए।